अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66 पोएम के बारे में, जिसे लिखा है कमला दास ने। तो पहले हम जानेंगे पोएटेस कमला दास के बारे में, फिर हम थोड़ा सा जानेंगे पोएम के बारे में और फिर पूरी पोएम को हिंदी में हम वर्ड टू वर्ड जानेंगे और फिर लास्ट में पोएम के अंत में हम जानेंगे पूरी पोएम का सेंट्रल आइडिया इंग्लिश में और हिंदी में भी। तो चलते हैं बिना समय गवाए, पहले शुरुआत करते हैं हम इस पोएट के बारे में जिनका नाम है कमला दास। तो कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को केरला के मालाबार में हुआ था। उन्हें भारत की फोरमोस्ट पोएट्स यानी अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाएं अपनी मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, अपनी बहुमुखी प्रतिभा यानी कि वर्सेटिलिटी और अपने मिट्टी के स्वदेशी स्वाद यानी कि इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल के लिए भली भांति जाना जाता है। कमला दास ने माधवीकुट्टी के नाम से अंग्रेजी और मलयालम में कई नॉवेल्स और कई शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की हैं। अंग्रेजी में उनके कुछ वर्क्स जिसमें नॉवेल है अल्फाबेट ऑफ द लस्ट 1977 में इसको पब्लिश किया था और एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कथाओं का संग्रह भी पब्लिश किया था जिसका टाइटल था पद्मावती द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज। इसको 1992 में पब्लिश किया गया था और इसके अलावा 5 बुक्स ऑफ पोइट्री भी इनमें शामिल हैं। कमला दास एक सेंसिटिव यानी संवेदनशील लेखिका हैं जो ह्यूमन रिलेशनशिप यानी मानवीय रिश्तों की कॉम्प्लेक्स सब्सटेलिटीज यानी जटिल सूक्ष्मताओं को बड़े गीतात्मक मुहावरे यानी लिरिकल इडियम के रूप में कैद करती हैं। और इस पोएम यानी माय मदर एट 66 में भी कमला दास ने बूढ़े माता पिता के लिए महसूस किए जाने वाले दर्द और पीड़ा की भावनाओं पर टिप्पणी की है। विचार का एक ही सूत्र है और आसपास की वास्तविक दुनिया के कुछ ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन वे मेन आइडिया यानी मुख्य विचार से फुल्ली कनेक्टेड है। कविता एक ही वाक्य में है जिसे बहुत खूबसूरती के साथ कॉमे के द्वारा पंक्चुएटेड कर कर सुंदर बनाया गया है। और हमारी कवित्री यानी कमला दास की मृत्यु 31 मई सन 2009 को पुणे में हुई थी। अब मित्रों हम जानते हैं इस पोएम के बारे में थोड़ा सा। तो अपनी कविता माय मदर एट 66 में कमला दास ने मानवीय संबंधों को बड़ी गीतात्मक मुहावरों के रूप में प्रस्तुत किया है। वह अपनी माँ जो 66 वर्ष की हो गई हैं वो उनके साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं और बूढ़ी महिला मुंह खोले हुए वहाँ उनके पास में ही बैठी सो रही हैं। उसकी माँ का चेहरा एक मृत शरीर की तरह पीला और फीका पड़ गया है, लेकिन कवित्री इन सब से अपना मन हटाकर बाहर की ओर देखती हैं तो वो देखती हैं कि बाहर तेजी से दौड़ते हुए पेड़ उन्हें दिखाई देते हैं। खुश हुए बच्चों के समूह अपने घरों से बाहर की ओर निकल रहे हैं। बाहर की दुनिया में जीवन और गतिविधि पूरी भरपूर मात्रा में है। इन कार के अंदर माँ का पीला चेहरा और बेजान हुआ चेहरा दिखता है। मित्रों इनमें जो विपरीतता दिखाई गई है उसके बारे में हम पोएम में अभी ढंग से जानेंगे। अब चलते हैं हम पोएम को डिटेल में हिंदी से जान लेते हैं। तो कविता की शुरुआत में ही कवित्री कहती हैं कि पिछले शुक्रवार को मैं अपनी माँ के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन एयरपोर्ट जाते समय मैंने अपनी माँ को बगल में बैठे हुए देखा। वह ऊँग रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, उनका चेहरा बिल्कुल एशन यानी राख के समान और कॉर्प्स यानी लाश के समान बिल्कुल कलरलेस हो गया था। दुख के साथ मुझे अनुभव हुआ कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वह दिख रही थी। फिर मैंने शीघ्र ही अपने माँ से अपने ध्यान को हटा लिया और इस ध्यान को हटाने के लिए मैंने बाहर युवा वृक्षों को जो स्प्रिंटिंग यानी तेजी से भागते हुए दिख रहे थे उनकी ओर देखा और मैंने देखा कि कैसे खुशी और मस्ती में खुश होते हुए बच्चे अपने घरों से तेजी से बाहर की ओर निकल रहे थे। मित्रों बाहर और निकलने के लिए वर्ड आया है स्पिलिंग आउट। तेजी से खुशी से वो बाहर की ओर निकल रहे थे। मित्रों यहाँ पर ना तो वृक्ष जो भागते हुए दिखाए गए हैं वास्तव में वो भाग रहे थे, चूंकि कवित्री गार में बैठी हुई
तेजी से जा रही थी, इसीलिए उसे पेड़ भी पीछे की ओर भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी इसको भली भांति समझ सकते हैं। और जो बच्चे खुशी से प्रसन्नता से खेलते हुए दिखाए गए हैं, ये कवित्री ने विपरीत प्रकट करते हुए दिखाया है कि कार के अंदर जो माँ बिल्कुल निर्जीव है और बाहर के जो बच्चे हैं वो ऊर्जा से भरपूर हैं। अंदर का वातावरण दुखद है, मृत्यु समान है, जबकि बाहर का जीवन खुशी और जीवन से भरपूर है। तो मित्रों, ये पेपर की दृष्टि से समझने लायक बात थी, इसलिए मैंने बताया। अब आगे बताते हुए बता रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डे की ओर यानी कि जब सिक्योरिटी चेक होता है तो सिक्योरिटी चेक यानी कि रक्षा की जांच के बाद कुछ गज दूर खड़ी होकर मैंने अपनी माँ की ओर देखा। उनका चेहरा इस प्रकार कलरलेस यानी जिसका तेज खत्म हो गया हो, कलरलेस एकदम पीला सा यानी पेल पीला सा प्रतीत होता था, जिस प्रकार जाती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा प्रतीत होता है। और मुझे अपना जाना पहचाना पुराना यानी फेमिलियर एक यानी बचपन वाला दर्द दुख फिर दोबारा से महसूस हुआ। मित्रों, हम जानते हैं बचपन में हमारे लिए सबसे बड़ा कोई डर अगर था, कोई दर्द था, वो अपने माँ बाप को खो देने का था। तो यहाँ कवित्री उसी डर उसी दर्द की बात कर रही है कि जब उसने अपनी माँ को इस प्रकार तेजहीन मृत समान देखा और उनसे विदा हो रही थी तो उसे अपनी माँ को खोने का डर दोबारा सा महसूस हुआ। इसीलिए वर्ड आया है फेमिलियर एक, कि उसे अपना पैर दोबारा से वह पहचाना हुआ दर्द अनुभव हुआ। मेरे बचपन का डर वह लौट आया, लेकिन मैंने जो कहा वह बस यही था कि अम्मा तुमसे मैं जल्दी मिलूंगी, और मुझसे सिर्फ यही बन पड़ा और मैंने बस यही किया। मैं बस मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराती ही रही। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में अच्छा आ गया होगा। अब चलते हैं सेंट्रल आइडिया की ओर। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़कर इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊंगा, फिर उसकी हिंदी को बताऊंगा, जो उम्मीद करता हूं पेपर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलते हैं बिना समय गवाए। जैसे कि पोएम का टाइटल है माय मदर एट 66, इसका मतलब हो गया मेरी माँ 66 वर्ष की अवस्था या आयु में। इन द पोएम माय मदर एट 66 यानी कविता मेरी माँ 66 वर्ष की अवस्था में, कंपोज्ड बाय कमला दास। कंपोज का मतलब है लिखा गया या रचा गया, यानी कमला दास द्वारा लिखी गई कविता मेरी माँ 66 वर्ष की अवस्था में। द पोएटेस, पोएटेस का मतलब है कवित्री, पोएटेस एक्सप्रेस हर फियर ऑफ लॉसिंग, लॉसिंग माने खो देना, लॉसिंग हर मदर। कवित्री अपनी माँ को खोने के डर को व्यक्त करती है। एक्सप्रेस माने व्यक्त करना। हर मदर इज इन द लास्ट फेज, लास्ट फेज का मतलब है अंतिम चरण में। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, उनकी माँ अपने जीवन के अंतिम चरण में है। सो द पोएटेस फील्स दैट शी विल पास अवे सून, पास अवे का मतलब हो जाए गुजर जाना या खत्म हो जाना। इसीलिए कवित्री को ऐसा लगता है कि वो अब जल्द ही चल बसेंगी, यानी जल्द ही वो मर जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। शी गेट्स स्केयर्ड, गेट्स स्केयर्ड का मतलब है भयभीत हो जाना, डर जाना। शी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, वह इस विचार से डर जाती है। टू कम आउट दीज नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स का मतलब है नकारात्मक भावनाएं, और टू कम आउट का मतलब है बाहर आ जाना। और इन नकारात्मक भावनाओं से बाहर आने के लिए शी डाइवर्टेड हर अटेंशन, वह अपने ध्यान को दूसरी ओर मोड़ती है या ले जाती है। एंड लुक्ड आउटसाइड द कार, और वो बाहर की ओर यानी कार से बाहर की ओर देखती है, यानी अपने ध्यान को माता के प्रति जो उसकी दुख की भावनाएं थी, भयभीत जो हो गई थी, उन भावनाओं से दूर करने के लिए उसने कार से बाहर की ओर देखा। इसी प्रकार उसने अपने ध्यान को डाइवर्ट किया, यानी कि वहां से दूसरी ओर मोड़ा। द ट्रीज सीम टू हर स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, तेजी से भागना। बैक साइड माने पीछे की ओर, पेड़ उसे पीछे की ओर तेजी से भागते हुए प्रतीत होते थे। तो मित्रों, पेड़ वास्तव में नहीं भाग रहे थे, क्योंकि हमारी जो लेखिका है वो अपनी कार में बैठी जा रही थी, इसीलिए जितनी तेजी से कार उन्हें दौड़ती हुई आगे की ओर ले जा रही थी, ठीक उसी गति से पेड़ भी पीछे की ओर जा रहे थे। साइंस ग्रुप के बच्चे यानी विज्ञान वर्ग के जो बच्चे हैं वो भली भांति समझ सकते हैं। एंड द चिल्ड्रन वर मेकिंग मैरी, मैरी माने आनंद मनाना, खुशी मनाना, और जो बच्चे थे वो खुशियां मना रहे थे। इस लाइन के द्वारा कवित्री ने विपरीतता भाव प्रकट करने का प्रयास किया है कि कार के अंदर का जो स्थान था वो गम और स्थिरता से बना हुआ था, जबकि बाहर का दृश्य प्रसन्नता और गति से भरा हुआ था।
आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट। सिक्योरिटी चेक माने सुरक्षा जांच। सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट पर हो जाने के बाद, यानी कि एयरपोर्ट पर जब सुरक्षा जांच हो गई उसके बाद, शी लुक्ड अगेन एट हर पेल, पेल का मतलब है पीला, एंड लाइफलेस फेस, लाइफलेस का मतलब है बेजान। और सिक्योरिटी जांच के बाद जो एयरपोर्ट पर हो गई, उसने एक बार दोबारा से अपनी माँ के पीले और बेजान चेहरे को देखा। हाइडिंग हर टीयर्स, टीयर्स माने आंसू, हाइडिंग माने छिपाना, और अपने आंसुओं को छिपाते हुए सी सैड, उसने यानी लेखिका ने कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी फिर मिलेंगे अम्मा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें उन सभी को जिनके लिए यह उपयोगी है। यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे।